नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राजनीति में जारी कुछ ताजा मुद्दे ऐसे हैं जिससे विपक्षी गठबंधन के इंडिया ब्लॉक में हलचल तेज हो गई है। सबसे पहले तो विपक्षी गठबंधन इंडिया नाम पर ही अब खतरा मंडराने लगा है, तो वहीं इस गठबंधन में शामिल डीएमके के नेता ने एक नई मुसीबत पैदा कर दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान ने विपक्ष में नया भूचाल ला दिया। हालात ये हो गए हैं कि इंडिया के सहयोगी नेताओं को इस बयान पर बोलते नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। किसी ने बयान का समर्थन कर दिया है तो कोई इस बयान पर खुलकर विरोध भी कर रहा है। कुल मिलाकर विपक्षी गठबंधन में एक नई दरार पड़ गई है। तो साथ ही पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा ने यह घोषणा कर दी कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा और पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो कैसा है ये विपक्षी गठबंधन, इसी बड़े सवाल पे आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चल क्या रहा है विपक्ष में? कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ कंफ्यूजन है चारों तरफ। और ये गठबंधन किस तरीके का है? कल 7 सीटों के ऊपर उपचुनाव हुए। कहीं पे भी इंडिया गठबंधन का कोई एक कॉमन उम्मीदवार था? बीजेपी के खिलाफ नहीं था। तो गठबंधन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मीडिया हेडलाइंस लेने के लिए 7 जगहों पे चुनाव हुए। कल मतदान किया गया तो बीजेपी के खिलाफ यूनाइटेड उम्मीदवार देने के बजाय ये आपस में ही लड़ रहे थे। बंगाल में, केरल में, हर जगह जहां जहां चुनाव हुए हैं, कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, बीजेपी तो है ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बंगाल में मालूम चल रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ वामपंथी और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं जी। वही केरल में ये लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। भाई, किसे आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? किसे? देश की जनता को? आपको क्या लगता है कि खबरें को दबा दोगे? उपचुनाव के ऊपर कोई खबर आई कल? किसी टीवी चैनल ने दिखाया? नहीं दिखाया। क्यों? एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएगा। 9 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उसके अंदर, और माल खर्चा करने वाले मुख्यमंत्री सब हैं। देखिए छत्तीसगढ़ का ऐड कैसा चल रहा है, पंजाब का ऐड चलता है, पंजाब का ऐड तमिलनाडु में चल रहा है, दिल्ली के अखबारों में छप रहा है। कर्नाटक का ऐड, भाई कर्नाटक का ऐड है, कर्नाटक में छापो। हिंदी में क्यों छाप रहे हो भाई? अभी हिंदी नहीं है, कहां गया कन्नड़ का प्राइड? एडवर्टीजमेंट डालना हिंदी में डालो, नॉर्थ इंडिया में इंप्रेशन बनाने के लिए। कहां है पंजाबियत? क्यों डाल रहे हो हिंदी में? तो ये सब देखिए गिरगिट है जी। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले। और मैं तो एक तरीके से भगवान का धन्यवाद कहूंगा कि स्टालिन की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और यह बयान दिलवा दिया। सब एक्सपोज हो गए। अजीब कहानी हो गई। ये डीएमके के लीडर को लग रहा था कि हिंदुस्तान वही है जो करुणानिधि के समय था। 2014 के बाद ये तो छाती पीटते सब कुछ बदल गया, लेकिन ये आकलन नहीं कर सके ये लोग कि समाज इतना बदल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं गिरगिट है। ये ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, ये कांग्रेस पार्टी अभी नाक रगड़ेंगे ये लोग। ये स्टालिन की सारी हवा निकल गई, टोन डाउन हो गया 48 घंटे में। क्यों? टेलीविजन चैनल तो उठाया, हिंदू समाज जागृत हो गया। इसलिए मैंने कहा भगवान का धन्यवाद कि बुद्धि भ्रष्ट कर दी और उसके मुंह से ऐसा बयान दिलवा दिया। और बार बार कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। नहीं भाई, वो जितना नहीं माफी मांगेगा उतना ज्यादा ये लोग जो है भागेंगे। वो जितना टिका रहेगा अपने पोजीशन पे, कांग्रेस पार्टी भागेगी, केजरीवाल भागेगा, कायरों की तरह तृणमूल तो भाग गई जी।
कारण क्या है? कारण यह है, ये वोट के प्यासे लोग हैं। मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम वोट चाहिए। हिंदुओं को गाली देने से मुस्लिम वोट पक्का होगा, यह फॉर्मूला है इनका। अब पहले जमाने में हिंदुओं को गाली दे दिया जाए, आप देखिए कैसे पहले जमाना, वो आज के युवाओं को मालूम नहीं होगा। एक एम एफ हुसैन नाम का पेंटर हुआ करता था, चाहे इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिख धर्म हो या कोई भी धर्म हो, उसके देवी देवताओं, मसीहाओं की तस्वीर तक पेंट नहीं करता था जी। और वो शख्स जब भी पेंटिंग करता था तो मां सरस्वती को नग्न दिखाता था, मां दुर्गा, मां काली को वो नग्न दिखाता था। और हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे वो हिंदू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर उसके साथ खड़े हो जाते थे। ये दलाल मीडिया, ये लेफ्टिस्ट वामपंथी, ये कहते थे कि बहुत बड़ा पद्मश्री, पता नहीं कौन कौन सा अवार्ड नहीं दिया गया जी। और उसका एग्जीबिशन होता था तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स वहां पहुंच करके भारी कीमतों में वो घटिया तस्वीरों को खरीदते थे। और कोई विरोध करता था तो कहते थे भाई फासिस्ट आ गया, उसको मार भगाया जाता था। अभी क्या हुआ है? अभी हिंदू समाज जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर में धीरे 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 जी वो पूरा प्रेशर बन जाता है, तो ब्लास्ट होता है फिर वहां से। तो आप देखिए इन लोगों ने मुस्लिम वोट पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये तुच्छ घटिया गलीच किस्म की राजनीति है। और वो तो हिंदू समाज है, गाली खा के भी मस्त रहता है। अभी देखिए बहुत सारे स्टालिन के समर्थक पैदा हो गए होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग डिफेंड कर रहे होंगे। मती मारी गई इन लोगों की। अब उन्होंने तो कह दिया, लेकिन हुआ ये कि हिंदू समाज जो है इस बार रेसिस्ट कर गया। चारों तरफ से प्रोटेस्ट होने लग गया, चारों तरफ। चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, मुंबई में हर जगह प्रोटेस्ट होगा। और जब तक ये शख्स माफी नहीं मांगे, जब तक इसे जेल न भेजा जाए, प्रोटेस्ट चलते रहना चाहिए। तुम्हारी ये हिम्मत कहां से आती है? धर्म को का सर्वनाश कर देंगे क्योंकि वहां इक्वालिटी नहीं है। तो इक्वालिटी तो इस्लाम में भी नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है। जाति प्रथा क्रिश्चियनिटी में नहीं है हिंदुस्तान में क्या? और आंख नाक सब काम करना बंद कर देता है जब दूसरे धर्म की ओर देखते हो, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो आपने गाली गलौज कर दिया तो कांग्रेस पार्टी से गलती हो गई, सबसे पहले कूद गए। आजकल कांग्रेस पार्टी को बहुत हड़बड़ाहट है, हर चीज में कूद जाते हैं। कोई कमेटी बनी, बस कूद गए, अरे संविधान बदला जा रहा है, भाई एक लेटर हेड आया, पागल हो गए, भारत का नाम बदला जा रहा है, वैसे वो बयान दिया, बस कूद गए। पंजाब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। अरे कांग्रेस पार्टी का कोई सिर पैर नहीं है, ये एक डिफिटिस्ट, टार्ड रिटार्ड, वो जो हारे हुए शख्स की, लूजर की जो माइंडसेट होता है, उस पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, ये हर जगह कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये केजरीवाल के तलवे चाटेंगे कुछ दिन के बाद, आप देखते रहिए। क्योंकि ये पार्टी सुधरने वाली नहीं है जी। क्योंकि ये अपने लिए नहीं, मोदी को कैसे हराना है इसके लिए अपना हाथ पैर तोड़वाने को तैयार है। अपने हाथ पैर को अपंग हो जाएगा कांग्रेस पार्टी, बस मोदी का विरोध करना है, मोदी को हराना है किसी तरीके से। लेकिन ये होगा नहीं, हाथ पैर भी टूटेगा और मोदी हारेगा भी नहीं। ये दिक्कत है, ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है, इसलिए वो कहता रहेगा। वो देखिए जो आदमी, वो जो अध्यक्ष है पंजाब कांग्रेस का, वो देखिए चुनाव तक में बीजेपी में आ जाएगा। कई सारे लोग आएंगे अभी, ये
कई जगह पे कई सारे लोग, बड़े बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी में 110 का पूरा प्लेटफॉर्म राहुल गांधी ने तैयार कर दिया है, और ऊपर से आपने समर्थन दे दिया स्टालिन के बेटे को कि भाई सनातन धर्म को खत्म करना है। तो जैसे ही ये समझ में आया ममता बनर्जी को, क्या रे ये तो और पोलराइज करने में बीजेपी को मदद मिल जाएगी, हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा, फौरन वो कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर उसने गलत कहा, अभी केजरीवाल भी पलटी मारा भाई, अगर उसने गलत कहा 48 घंटे तक मुंह में दही जमी हुई थी, इंतजार कर रहे थे कि हिंदू कैसे रिएक्ट करता है, फिर हम अपना रिएक्शन देंगे। कोई गलत बात कह रहा है, जैसे वामपंथी आए, वामपंथी हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, ये सब के सब आधे मुस्लिम बन चुके हैं ये वामपंथी, इनको पाकिस्तान से चाइना से पैसा आता है, आईएसआई के लिए काम करते हैं ये वामपंथी। तो बयान आया, आधे घंटे में डी राजा सामने आ गया, कह दिया कि नहीं बिल्कुल सही कहा है वो। जिन लोगों को गलत लग रहा है अभी, वो 48 घंटे 72 घंटे से इनके मुंह में दही क्यों जमी हुई है जी? कारण ये गिरगिट है, रंग बदलते हैं जिस हिसाब से, जिस उनको समझ में आया कि भाई इससे पंगा हो सकता है, वोट कट सकता है। इनको हिंदुओं से कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, और इन लोगों ने इसलिए ये पलटी मार गए। अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? वन नेशन वन इलेक्शन में टूट, भारत के ऊपर भी होगा टूट, स्टालिन के बयान पे हो गया टूट, सीट शेयरिंग पे हो रहा है टूट, कन्वेनर कौन बनेगा उस पे टूट, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ये बेसिकली ये भीड़ है, इट्स नॉट एन अलायंस। ये भीड़ उन लोगों की है कि जिनको मोदी से डर लग रहा है कि इस बार कहीं बर्बाद और खत्म ना हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पूरा विपक्ष आपस में फंस चुका है, हर मुद्दों पर विपक्ष में तकरार है। विपक्षी गुट ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साथ बीजेपी से लड़ने के अपने फैसले की पुष्टि की थी, पर उसके बावजूद भी दिल्ली से लेकर पंजाब तक पे तकरार है। तो वहीं उदयनिधि के बयान ने नया बवाल और पैदा कर दिया है। अब कहां किस तरह से गठबंधन हो रहा है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।